कई देश संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और अपराध से ग्रस्त हैं, जो स्थानीय आबादी और यात्रियों दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को प्रस्तुत करते हैं। इन जोखिमों को समझना सूचित यात्रा निर्णय लेने, व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, जो चल रहे संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। दशकों के युद्ध, जिसमें तालिबान का पुनरुत्थान भी शामिल है, ने व्यापक हिंसा और असुरक्षा को जन्म दिया है। गरीबी, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्य असुरक्षा और एक नाजुक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली संकट को और बढ़ा देती है। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों की उपस्थिति हिंसा को और बढ़ावा देती है, जिससे इसकी आबादी के लिए दैनिक जीवन अत्यधिक खतरनाक हो जाता है। यमन खतरनाक है, मुख्य रूप से इसके चल रहे गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर मानवीय संकट के कारण। 2014 से हौथी विद्रोहियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच संघर्ष, सूदी नेतृत्व वाले हवाई हमलों और जमीनी लड़ाइयों के साथ व्यापक विनाश और हजारों मौतों का कारण बना है। इस युद्ध ने अत्यधिक गरीबी, खाद्य असुरक्षा और एक ढहती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को जन्म दिया है, जिससे लाखों लोग बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच से वंचित हैं। ये परिस्थितियां यमन को दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बनाती हैं। सीरिया यात्रा के लिए असुरक्षित है, मुख्य रूप से इसके चल रहे गृहयुद्ध के कारण, जो 2011 से चल रहा है। इस संघर्ष में सीरियाई सरकार, विद्रोही समूह, आईएसआईएस और विदेशी शक्तियां शामिल हैं, जिससे भारी जानमाल का नुकसान, व्यापक विनाश और एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है। आतंकवादी संगठनों और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की उपस्थिति ने एक अत्यधिक अस्थिर और खतरनाक वातावरण बना दिया है, जिससे सीरिया दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया है। दक्षिण सूडान एक और देश है, जिसे पर्यटकों को चल रहे गृह संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर मानवीय संकट के कारण बचना चाहिए। 2011 में स्वतंत्रता के बाद से सरकार और विद्रोहियों के बीच आंतरिक संघर्ष ने व्यापक हिंसा, जातीय हत्याकांड और विस्थापन का कारण बना है। खाद्य की कमी, अकाल और बुनियादी ढांचे की कमी संकट को और बढ़ा देती है। आर्थिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार शांति प्रयासों में बाधा डालते हैं, जिससे दक्षिण सूडान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी चल रहे संघर्षों और गंभीर मानवीय संकटों से ग्रस्त है। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस और एम-23 जैसे सशस्त्र समूह हिंसा और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा देते हैं, जो कोल्टन और हीरे जैसे मूल्यवान संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होते हैं। यह भ्रष्टाचार, अस्थिरता और इबोला जैसी बार बार होने वाली बीमारी के प्रकोप के साथ एक अत्यधिक खतरनाक वातावरण बनाता है, जिससे डीआरसी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन जाता है। रूस एक और खतरनाक देश है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संघर्षों में इसकी भागीदारी के कारण यात्रा करना खतरनाक है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध, जो रूस के 2022 के आक्रमण से शुरू हुआ, ने वैश्विक अस्थिरता और हिंसा का कारण बना है। घरेलू स्तर पर राजनीतिक दमन और हिंसक अपराध व्याप्त हैं। सरकार असंतोष और विपक्ष पर नकेल कस रही है, जैसा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जर्नल रिपोर्ट में बताया गया है। सीरिया जैसे स्थानों में रूस की सैन्य कार्रवाइयां इसकी अस्थिरता और खतरे की प्रतिष्ठा में और योगदान करती हैं। यात्रियों को सोमालिया से बचना चाहिए, क्योंकि यहां चल रहे संघर्ष, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता है। 1991 में अपनी सरकार के पतन के बाद से देश ने कानूनहीनता और हिंसा का सामना किया है, जो अल शबाब के हमलों, कबीले की प्रतिद्वंद्विता और कमजोर संस्थानों से प्रेरित है। इन चुनौतियों ने व्यापक गरीबी, विस्थापन और अप्रभावी शासन को जन्म दिया है। इसकी तटरेखा के साथ समुद्री डकैती भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है,
जिससे सोमालिया अपने नागरिकों और वैश्विक समुदाय के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है। 2003 में दारफुर संघर्ष के बाद से देश ने व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों के हनन का सामना किया है। उमर अल बशीर को हटाने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल ने अस्थिरता को गहरा कर दिया है, जिसमें दारफुर और दक्षिण कोर्डोफन जैसे क्षेत्रों में हिंसा जारी है। जातीय संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयां और बुनियादी सेवाओं की कमी संकट को और बढ़ा देती है, जिससे सूडान एक अत्यधिक खतरनाक देश बन जाता है। वर्षों के युद्ध, विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा, विशेष रूप से 2003 के आक्रमण और ISIS के उदय के बाद, ने इराक को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जबकि ISIS ने क्षेत्र खो दिया है, यह अभी भी घातक हमले करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। जातीय विभाजन, ईरान समर्थित मिलिशिया, भ्रष्टाचार और कमजोर संस्थान इराक को और अस्थिर करते हैं, जिससे दैनिक जीवन खतरनाक हो जाता है और इसके विकास में बाधा आती है।